हेलो दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर पर। जैसा कि आप सभी जान रहे थे कि मैं मैथ का पढ़ाई आप लोगों को करवा रहा था, उसमें संख्या पद्धति में पढ़ा रहा था। तो संख्या पद्धति का लगभग 10 क्लास मैंने ले चुका था। आज मैं उसके बाद वाला क्लास ले रहा हूँ और आज का टॉपिक मैं आप लोगों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो उस महत्वपूर्ण टॉपिक को आप लोगों को मैं समझाने जा रहा हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगा तो आप लोग जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा। तो आज का मेरा टॉपिक है, चूंकि बहुत सारा पॉइंट मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया है, तो आज मैंने थोड़ा सा जो हमारा जो शेषफल पर में है, जिसको हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा आज आप लोगों के सामने करने जा रहा हूं। तो देखिए, मैंने सब कुछ यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। तो देखिए, मैंने हेडिंग दिया है शेषफल पर में, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। इसका प्रमुख बिंदु मैंने 4 बिंदु को प्रमुख बिंदु के रूप में मैंने यहाँ पर लिया है। इन चारों बिंदु को आप बहुत अच्छी तरह से आप समझिएगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। यहाँ पर मैंने भाज्य को m माना है, भाजक को p माना है, भागफल को q माना है और शेषफल को r माना है। यहाँ पर सबसे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर P और R में क्या रिलेशन होता है, तो मैं आप लोगों को नीचे समझा दे रहा हूं। यहाँ आपको यह ध्यान में रखना है कि 0 से बड़ा या बराबर R होता है और R का मान जब होता है तो P से छोटा, यानी कह सकते हैं कि हमारा जो शेष का मान होगा जब होगा तो भाजक से छोटा होगा और शेष जो हमारा होगा या तो 0 होगा नहीं तो 0 से बड़ा होगा। तो जैसे देखिए, मैंने 4 एग्जाम्पल इसमें लिया है कि अगर मान लिया जाए कि मैं 3 से 15 में अगर हम भाग दे रहे हैं तो 3 पचे 15, 3 पचे 15 अगर करते हैं तो यहाँ पर शेष कितना आता है 0। तो यहाँ पर आप देखिए शेष 0 है। अगर आप हम 15 को यहाँ पर कर देते हैं 16, तो अब वहां पर हम वैसे ही भाग देते हैं तो 3 पचे 15, शेष मेरा आ जाता है 1, यानी कि यहाँ पर शेष मेरा 1 आता है। उसके बाद अगर हम 16 को बढ़ा देते हैं 17, तो 3 पचे 15, शेष मेरा कितना हो जाता है 2। और 17 के बाद हम जो भी फिर इसको 18 करेंगे तो 3 छक्का 18, शेष यहाँ पर क्या आ जाता है 0। इसके बाद आप देखिएगा अगर 19 भी कीजिएगा तो शेष वहां 1 आएगा, 20 कीजिएगा तो शेष 2 आएगा और उसके बाद जैसे 21 कीजिएगा तो आपका फिर शेष 0 होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं जिससे भाग दे रहा हूं, यहाँ पर देखिए जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, और जिसमें भाग दिया जाता है उसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, और जो यहाँ पर हमको रिजल्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं भागफल, और जो यहाँ रिजल्ट आता है हमारा शेषफल। तो जब हम ये चारों एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा भाजक और शेषफल है, इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, तो शेष का मान 0, 1 और 2, इससे ज्यादा हो रहा है नहीं हो रहा है, यानी कि 0, 1 और 2 हमारा शेष हो रहा है। तो हम कह सकते हैं, क्योंकि जब ही अगला आ जाता है फिर मेरा शेष 0 आता है, इसका मतलब कि शेष का मान मेरा जब हो रहा है तो कहीं ना कहीं भाजक से कम हो रहा है, लेकिन 0 तो आ रहा है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि शेष मेरा अगर कम से कम 0 हो सकता है और 0 से अगर अधिक से अधिक कहां तक होगा तो इससे जस्ट कम ही होगा, यानी कि भाजक से जब होगा तो कम होगा, लेकिन 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। लेकिन जब होगा यहाँ पर भाजक अगर मान ली 15 रहेगा तो मेरा शेषफल कितना तक हो सकता है 14 तक हो सकता है। अगर मेरा भाजक 21 रहेगा तो मेरा शेषफल 20 तक जा सकता है, उससे आगे नहीं जाएगा। ये मेरा समझाने का मतलब है और इससे आपका एक MBA एग्जामिनेशन में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर आप 12 सवाल का किताब नवीन अंकगणित बनाएंगे तो उसमें 76 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो आपका इससे संबंधित है, इसलिए मैंने इसको लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल आपका 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट में कभी भी अगर आपको 3 बिंदु दिया रहेगा तो आप तीसरा बिंदु के आधार पर चौथा बिंदु का आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से यह सूत्र भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उम्मीद करते हैं कि पहला पॉइंट आप आसानी से समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट कि जब किसी संख्या को उससे बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो वहां शेष वही होता है जिससे भाग देते हैं। कहने का मतलब क्या हो रहा है ना कि अगर कोई छोटी संख्या है उसमें अगर हम बड़ी संख्या से भाग देंगे, जैसे मान लीजिए अगर 15 है, अगर उसमें हम 16 से भाग देंगे तो शेष हमारा क्या हो जाएगा, वही संख्या होगा, मतलब जिसमें हम भाग दे रहे हैं, यानी कि 15 ही मेरा होगा। अगर मान लेते हैं कि 21 में अगर हम मान लेते हैं कि अगर 28 से भाग दे रहे हैं तो वहां पर शेष मेरा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अगर हम 29 में अगर 35 से भाग दे रहे हैं तो हमारा शेष 29 हो जाएगा। यानी कि स्पष्ट पॉइंट है कि जब किसी संख्या को उससे बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो वहां शेष वही होता है जिस संख्या में हम भाग देते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या हो रहा है ना, यहाँ पर जिससे लिखा गया, सॉरी जिसमें, यहाँ पर क्या हो जाएगा
कि जिसमें हम भाग देते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहते हैं कि 19 में 31 से भाग दो, तो चूंकि 19 से ही बड़ा हमारा 31 है और 19 हमारा छोटी संख्या है, तो यहाँ पर शेष क्या हो जाएगा 19। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा शेष 19। तो उम्मीद करते हैं कि दूसरा पॉइंट आप आसानी से समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट है कि जब किसी संख्या से उसके किसी मल्टीपल यानी कि गुणज में अगर हम भाग देते हैं तो वहां शेष हमेशा शून्य होता है। इसका मतलब क्या होगा, आप लोग जानते होंगे किसी का मल्टीपल क्या होता है। जैसे अगर 3 का मल्टीपल कहा जाए तो 3 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 का जो भी पहाड़ा पड़ेगा वो सारा उसका मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट बोला गया है कि अगर हमको किसी संख्या से उसी संख्या के अगर मल्टीपल में अगर हमको भाग देना हो तो वहां पर हमारा शेष क्या होगा, वहां शेष हमेशा शून्य होता है। यानी कि अगर मान लिया जाए कि 3 के मल्टीपल है 6, तो 3 से आप 6 में भाग देंगे तो क्या आएगा, शेष आपका 0 ही आएगा। अगर 9 में भाग देंगे तो शेष आपका 0 आएगा, 12 में भाग देंगे तो शेष आपका 0 आएगा। इससे स्पष्ट है कि आप अगर किसी संख्या के से अगर उसी के मल्टीपल में अगर आप भाग देते हैं तो हमेशा आपका रिजल्ट क्या आएगा, शेष के रूप में आपका शून्य आएगा। तो एक ये भी पॉइंट आपको समझने वाली बात है। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा भी है, अगर मान लीजिए 90 है तो 90 अगर 15 का मल्टीपल है कि नहीं है तो 90 में अगर हम 15 से भाग देते हैं तो शेष मेरा क्या होगा, शेष हमारा 0 होगा। तो तीसरा पॉइंट उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चौथा पॉइंट देखिए आप कि जब किसी संख्या को किसी संख्या से जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो वहां शेष हमेशा भाजक से छोटा होता है। एक पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझा दिया है कि क्यों छोटा होता है। जब होगा तो इससे छोटा ही होता है, मैंने समझा दिया है पहला वाला पॉइंट में। तो मैंने एक पॉइंट के रूप में यहाँ इसको लिख दिया है। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हम 8 से अगर 35 में भाग दिए तो 8 चौके 32, यहाँ 3 हमारा शेष आया, तो शेष यहाँ कितना हो गया, शेष हमारा 3 हो गया। तो यानी आप कह सकते हैं कि 8 से 3 छोटा है कि नहीं है, तो है, तो यहाँ लिख दिया कि 3 हमारा 8 से छोटा, यानी कि शेष जब भी होगा तो भाजक से छोटा होगा। और मैक्सिमम कहां तक जाएगा, अगर 8 है तो हमारा 7 तक जा सकता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के आधार पर संख्या कैसा है। तो उम्मीद करते हैं कि चारों पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक थोड़ा सा छोटा अगर किसी को इंग्लिश में अगर आपको जानना है कि किसको क्या कहते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ नोट करके मैंने लिखा है कि भाज्य बराबर को हम लोग इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं। डिवाइडेंड इसको कह सकते हैं DIVIDEND, और शेषफल को हम लोग रिमाइंडर कहते हैं REMAINDER, रिमाइंडर। और भागफल को हम लोग क्वोशिएंट बोलते हैं QUOTIENT, और भाजक को हम लोग डिवीजर बोलते हैं DIVISOR। तो आप अगर निर्देश के रूप में समझना चाहेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि ये हमारा, देखिए ये हमारा क्या है, भाज्य है, ये हमारा क्या है, भाजक है, और ये हमारा क्या है, भागफल, और ये हमारा शेष। अगर इंडिकेशन में आपको लिखना है तो आपको लिख सकते हैं हम कि ये हमारा भाज्य है और ये हमारा क्या है, भाजक है, और ये हमारा क्या है, भागफल है, और ये हमारा क्या है, शेष यहाँ मैंने लिखा ही है। तो आप कह सकते हैं कि देखिए जब भी हम 15 को अगर इस तरह से हम तोड़ते हैं तो 15 का मान 3 गुने 5 प्लस 0। तो इसी आधार पर एक सूत्र भी यहाँ हमारा बनता है कि किसी संख्या को उसको अगर हम किसी रूप में अगर हम तोड़ देते हैं तो भले ही रूप में तोड़ रहे हैं लेकिन मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 15 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5 प्लस 0। तो 3 गुने 5 का मतलब होता है 15, 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15 ही आएगा। यानी कि आप तोड़ करके उसको लिखें, और इसी के आधार पर यह हमारा सूत्र बना है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष पर। और याद कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, इस पर आपको बहुत सारा SSC एग्जाम हो चाहे रेलवे हो या कोई भी एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आता है। तो ये सारा टॉपिक शेषफल प्रमेय से संबंधित और था जो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह टॉपिक अगर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो कृपया करके आप मेरे इस चैनल में मेरा वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर अवश्य कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर मेरा नए हैं तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।